देखो हमें इसका रेफरेंस देना है, ठीक है। आप चाहो तो यही रेफरेंस दे दो, मैंने बताया था कि यहाँ डाउन में भी दे सकते हो, वहां रेफरेंस देना है जहां हमारे पास खाली सेल है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अब जैसे इसमें यहाँ पे दे रखा है B12 का रेफरेंस इक्वल B12, B12 में क्या है अपना, तो B12 में अगर हम आए तो B कॉलम और 12 रो, इसमें क्या है अपना दोनों अमाउंट है। कौन सा अमाउंट, एक तो कैश वाला और एक बैंक वाला, ये दोनों जुड़ रहे हैं यहाँ पे, तो यही फीस अपनी जाएगी ना वहाँ डेटाबेस में, तो हमने इसका रेफरेंस यहाँ पे दे दिया, ठीक है। इसके बाद अगली सेल में आए, यहाँ किसका रेफरेंस मिल रहा है, B11, B11 से मतलब ये B कॉलम 11 मतलब इंस्टॉलमेंट, यानी यहाँ पे आपको 3 चीजों को मैच करवाना पड़ेगा। कौन कौन सी 3 चीजें, सबसे पहले आता है इनरोलमेंट, कि एज इट इज उसी स्टूडेंट की जिसका जो इनरोलमेंट नंबर रिसिप्ट में आ रहा है, उसी स्टूडेंट का डेटाबेस में जाकर के फीस जमा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा उसका अमाउंट जितना वो जमा कर रहा है, 2000 3000 5000 जितना भी वो जमा करे। तीसरी बात कि वो इंस्टॉलमेंट कौन सा जमा कर रहा है, एडमिशन फीस कर रहा है कि एग्जाम फर्स्ट कर रहा है, तो एडमिशन फीस करे तो वो एडमिशन वाले कॉलम में जमा हो, एग्जाम फर्स्ट जमा करे तो वो एग्जाम फर्स्ट में जमा हो। क्लियर यहाँ तक, तो हमने ये तीनों का रेफरेंस दिया। ध्यान रहे इन तीनों का रेफरेंस बिल्कुल सिक्वेंसली होना चाहिए, मतलब एक ही रो में होना चाहिए, अप डाउन में मत दे देना, अप डाउन में दोगे तो वो मैच नहीं कर पाता, एक ही रो में होना चाहिए। अब देखो ये तीनों एक ही रो में है, ये एनरोलमेंट नंबर मेरा, यहाँ पे B12 मतलब मेरा अमाउंट, और यहाँ अगली सेल पे मैं क्लिक कर रही हूँ तो क्या आ गया अपना इंस्टॉलमेंट आ गया। ये बात तो सबको समझ में आ गई थी। अब जैसा रेफरेंस मैंने यहाँ पे दिया है, ऐसा का ऐसा ही मेरा रेफरेंस कहाँ पहुंच रहा है, ऑल रिसिप्ट पे जा रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ से फीस लेकर के जाना है कहाँ, DCA वाली शीट पे, ठीक है। तो DCA वाली शीट पे जब हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो सबसे पहले हम एडमिशन फीस से शुरुआत करें। तो एक बार फिर बता रही हूँ कि इसको कैसे लगाना है और क्या देना है। यहाँ पे लगाया हमने सम इफ्स, क्योंकि एक से ज्यादा कंडीशन के बेसिस पे हम वैल्यू लाना चाह रहे हैं, ठीक है। हमने लगाया सम इफ, सबसे पहले क्या मांग रहा है वो, सम रेंज। सम रेंज का मतलब होता है अपनी वैल्यू, फीस जितनी स्टूडेंट हमें जमा कर रहे हैं, तो वो अपनी कहाँ पे है, तो वो अपनी ऑल रिसिप्ट में है। तो कर्सर कहाँ रखेंगे, डेटाबेस में, कौन से में, DCA वाले में। जाएंगे कहाँ पे, ऑल रिसिप्ट में। ऑल रिसिप्ट में अगर हम जाके देखें तो यहाँ पे जो अपना अमाउंट था, तो अमाउंट का रेफरेंस हमने कहाँ, यहाँ दे रखा था, जस्ट इनरोलमेंट के आगे, ठीक है ना। तो इनरोल के आगे दिया तो कौन सा कॉलम है ये अपना, तो ये है अपना D मतलब ई में, ठीक है ना। तो यहाँ से ई का रेफरेंस दे दो। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि ऐसे समझ में नहीं आए तो आप ऑल रिसिप्ट पे जाकर के जहां हमने रेफरेंस दिया है उतने डेटा उतनी सेल को सेलेक्ट करके फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर लेना, तो ये यहाँ से समझ में आ जाएगा कि हमने यहाँ रेफरेंस दे रखा है, ये डाउट रहे तो, ठीक है। अब हम फिर से वही फॉर्मूला एक्टिव कर लेते हैं एक बार और DCA में जाकर के। तो यहाँ पे मैंने लगाया इक्वल सम इफ्स, ब्रैकेट स्टार्ट किया, फिर से हम कहाँ आ गए, ऑल रिसिप्ट पे। ऑल रिसिप्ट पे हमें रेफरेंस देना है सबसे पहले सम रेंज का, मतलब ई वाले कॉलम का, क्योंकि ई वाले कॉलम में ही हमारी फीस है, यानी इस कॉलम को देखें। तो उसने बोला ठीक है, इस कॉलम को भी वो पूरा सर्च करेगा। इसके बाद क्या करना है, तो देखो सम रेंज के बाद क्या बोल रहा है, कॉमा, कॉमा लगा दीजिए। सबसे पहले क्या बोल रहा है, क्राइटेरिया रेंज, पहली पहली क्राइटेरिया रेंज बताओ। तो पहली क्राइटेरिया रेंज में हम बोलेंगे कि भाई फीस को देख ले, फीस वाले कॉलम को पूरे को चेक करे, उसके बाद इनरोलमेंट वाले कॉलम को भी चेक करे, क्योंकि ये फीस ले जाएगा तो किसके बेसिस पे ले जाएगा, इनरोल के बेसिस पे। तो हमने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया इस इनरोलमेंट वाले पूरे कॉलम का। ऑल रिसिप्ट पे 2 चीजों का रेफरेंस देना पड़ेगा, एक अमाउंट वाले कॉलम का और एक इनरोल वाले कॉलम का। तो उसका कहना यहाँ पर ये होता है कि इस इनरोल वाले कॉलम में तो सारे इनरोलमेंट आएंगे, DCA के भी, PGDCA के भी, ठीक है। तो उसको इस इनरोलमेंट वाले कॉलम में किसको मैच करना है, तो मैच हम करवाएंगे। तो यहाँ से अब जाएंगे अपने डेटाबेस पे, यानी DCA वाले डेटाबेस पे, कर्सर रखा है यहाँ पे। इसमें बोलेंगे कि भाई इनरोलमेंट नंबर वाला जो ऑल रिसिप्ट वाला जो पूरा कॉलम है उसमें इस इनरोलमेंट नंबर को मैच करें, ठीक है। इस इनरोलमेंट नंबर को जब मैच करे तो जैसे ही मैच हो जाए तो उसके बाद तुरंत वैल्यू को पेस्ट नहीं करे, ये तो उसने एक बार ढूंढी है, अभी क्या ढूंढा है, सिर्फ
इनरोलमेंट नंबर को ढूंढा है। अब हमें किसको बताना पड़ेगा, तो हमें बताना है इस इंस्टॉलमेंट को भी, क्योंकि गलत इंस्टॉलमेंट जमा हो गए तो सही कॉलम में सही इंस्टॉलमेंट अपना जमा होना चाहिए। तो हम इस इंस्टॉलमेंट को भी मैच करवाएंगे। तो पहले कहाँ मैच करवाएंगे, पहले मैच करवाएंगे ऑल रिसिप्ट पे, क्योंकि वहीं से वैल्यू उठ करके आ रही है। तो वापस से कॉमा लगा करके एक बार फिर ऑल रिसिप्ट में जाना पड़ेगा। ऑल रिसिप्ट में जाकर के यहाँ से रेफरेंस किसका देंगे, तो ये इंस्टॉलमेंट का जो स्टूडेंट हमें जमा कर रहे हैं। तो एडमिशन फीस है ये, कौन सा कॉलम में है अपना, एफ में, तो इस एफ का रेफरेंस दे दो। ठीक है, फिर कॉमा लगाया। अब उसका कहना है कि इस कॉलम में मुझे मैच किसे करना है, क्योंकि इस कॉलम में कई सारी वैल्यू आ रही है। तो हमने बोला इस पूरे कॉलम में किसको मैच करें, तो फिर से डेटाबेस में आकर के बता दीजिए कि इसमें इस इंस्टॉलमेंट को मैच करे, इस नाम को मैच कर ले। ये नाम अगर उसे उस पूरे कॉलम में मिल जाता है, प्लस इनरोल वाले कॉलम में, इनरोलमेंट वाले कॉलम में अगर ये इनरोलमेंट नंबर मिल जाता है तो ही वैल्यू को ला करके पेस्ट करें, अदरवाइज वैल्यू को पेस्ट नहीं करें। तो जैसे ही हम ब्रैकेट यहाँ पर बंद करेंगे, एंटर करेंगे, तो अगर उस स्टूडेंट की फीस हमारी रिसिप्ट कट गई है तो बिल्कुल फीस आ जाएगी। तो यहाँ पे हम देखें क्या ऑल रिसिप्ट में 1 वाले स्टूडेंट की फीस है, तो बिल्कुल ये बता रहा है एनरोलमेंट 1 है, इसकी फीस कितनी है, 6,500 रुपये आ गई वहां पे हमारी। ठीक है, इस तरह से मैच करवाते हुए हमें काम करना है। आप फॉर्मूले में ही देख लिया करो ना कि रेफरेंस कहाँ कहाँ का है। जैसे आप कर्सर रखते हो तो सबसे पहले बताता है पहले ऑल रिसिप्ट का रेफरेंस, फिर एक बार फिर ऑल रिसिप्ट का ही रेफरेंस देना है, फिर कहाँ देना है, डीसीए मतलब डेटाबेस का रेफरेंस देना है, फिर कहाँ जाना है, फिर से ऑल रिसिप्ट पे जाना है, फिर कहाँ का रेफरेंस देना है, डीसीए का। ये चीजें मैच करके भी कर लोगे ना तो भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसको मैच करवाया। अब मान लीजिए मैं इसी को अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक स्टूडेंट की जमा नहीं करवानी है, मुझे तो मेरे पास जितने स्टूडेंट है सभी की क्या करवानी है, फीस जमा करवानी है। तो यहाँ से मैंने इसी फॉर्मूले को कर्सर रखते हुए डबल क्लिक करके अप्लाई कर देते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ 0 आ गया, जबकि इससे पहले तो फीस लिखी आ रही थी। तो हमारा कहना ये है कि ये जो हमारा कॉलम है, कॉलम कौन सा है, एम वाला, मतलब ये एम कॉलम हमारा एक से लेकर के जितने भी स्टूडेंट हो, 100, 200, 1000, 10,000, सभी के लिए इस कॉलम में एडमिशन फीस ही आएगी, अदर कोई इंस्टॉलमेंट नहीं आएगा। तो एडमिशन फीस इस पूरे कॉलम के लिए फिक्स हो गई है। ठीक है ना, और सभी स्टूडेंट के लिए अप्लाई करनी है। तो हमने पढ़ा है कि एक्सेल में जब भी कोई बात फिक्स होती है, जब भी किसी सेल के लिए कोई वैल्यू फिक्स होती है तो उसको हम क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपको लॉक करना है इस नाम को। तो ये नाम है अपना M3 के अंतर्गत है, तो बस इस M3 के बाद में कर्सर रखते हुए आप इसे F4 से लॉक कर देना और एंटर कर देना। अभी कोई रेफरेंस पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही हम यहाँ फिर से कर्सर एक्टिव करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे दोनों की फीस आ चुकी है। ठीक है, आप चाहें तो ऑल रिसिप्ट में आकर के यहाँ देख भी सकते हो कि सेकंड वाले स्टूडेंट ने भी 6,500 रुपये हमें जमा करवाया है, प्लस थर्ड वाले ने भी हमें 6,500 रुपये जमा करवाया, जो कि ऑल रिसिप्ट से हमारे डीसीए वाले डेटाबेस में पहुंच चुकी है। आ गई ना बात समझ में आता। अब इसी तरह हमें स्टूडेंट का क्या जमा करवाना था कि भाई एडमिशन के अलावा एग्जाम फर्स्ट भी वो जमा करेंगे, एग्जाम सेकंड भी जमा करेंगे, अदर भी जमा करेंगे, अदर में भी 1 और 2 दोनों में जमा करेंगे, अगर डिवाइडेड करते हैं वो टुकड़े में करते हैं तो, नहीं तो इसी में अपना आ जाएगा पूरा कंप्लीटली। तो अब हमें फॉर्मूला लगाना है एग्जाम फर्स्ट के लिए। ठीक है, तो देखो एग्जाम फर्स्ट हो, एडमिशन फीस हो, एग्जाम सेकेंड हो, सभी वैल्यू आएगी कहाँ से, ऑल रिसिप्ट से ही आएगी, और सेम उसी तरीके से आएगी। यानी मान लीजिए अभी अपना ऑल रिसिप्ट पे यहाँ पे आ रहा है, कहाँ दिया था हमने रेफरेंस, उसका डाउन में है शायद, जिसका मैंने कलर चेंज किया था वो वैल्यू कहाँ है, ये है अपनी फर्स्ट वाली सेकंड वाली रिसिप्ट पे ये है। यानी अभी एडमिशन वाला इंस्टॉलमेंट है तो क्या आ रहा है, एडमिशन। अगर यहाँ पे जैसे ही हम ऑल रिसिप्ट में यहाँ पर एग्जाम फर्स्ट करेंगे और इस रिसिप्ट को क्रॉप करेंगे, तो यहाँ पर फिर एडमिशन की जगह पे क्या आ जाएगा, एग्जाम फर्स्ट आ जाएगा। यानी कॉलम तो वही रहेगा, सिर्फ नाम चेंज होगा, वैल्यू चेंज होगी। यानी फॉर्मूला कैसा हो गया, पूरा एज इट इज हो गया। एग्जाम फीस भी यहीं पे आएगी, एनरोलमेंट यहीं पे आएगा, यहाँ पर नया इंस्टॉलमेंट आ जाएगा।
तो यानी फॉर्मूला पूरा सेम हो गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब ये डीसी वाली शीट में जाकर के जो फॉर्मूला हमने एडमिशन फीस वाली फर्स्ट सेल में लगाया है, इसी को यहाँ से कॉपी कर लो कंट्रोल सी से और एंटर कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो उसने वापस 6,500 रुपये दे दी, जबकि अपनी एग्जाम फर्स्ट तो कितनी है, 3,000 रुपये है, क्योंकि हमने मैच किसे करवाया है इसमें, M3 को। M3 में क्या है, एडमिशन फीस है, तो M की जगह क्या करना पड़ेगा, N। तो कुछ भी डिलीट मत करो, बस जहाँ M लिखा है ना, इस M को हटा करके क्या दे दो, पूरा फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, एंटर कर दो। अब आपने जैसे ही एंटर किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ कोई भी फीस नहीं आई है। अब फिलहाल मैं इसको डबल क्लिक करके अप्लाई कर रही हूँ, तो आप देख रहे हैं कि 2 लोगों की यहाँ पे फीस बता रहा है, बाकी की यहाँ पे अपनी जो है फीस नहीं दे रहा है। अब हम फिलहाल देख लें एक स्टूडेंट का जमा करके, तो हम यहाँ से रिसिप्ट में गए, मैंने यहाँ से एनरोलमेंट नंबर ये चेंज किया, नंबर सीरियल नंबर, तो 1 वाले स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेकर के आए, नाम है सुमित। सुमित मान लीजिए हमें एग्जाम फीस जमा कर रहा है, तो अभी हमने दे दिया कि कैश में 1500 ही दे रहा है और बैंक में भी कितने दे रहा है, 1500, यानी टोटल कितना जमा कर रहे हैं हमें, 3000। लेकिन है क्या ये एग्जाम फर्स्ट, तो यहाँ से इंस्टॉलमेंट चेंज करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ से मैक्रो चला रही हूँ, तो मैंने यहाँ से ये प्रिंट कमांड पे क्लिक किया, आप देख रहे हैं कि कंटेंट मेरा एक्सेस हो रहा है। ऑल रिसिप्ट पे जाके आप देख सकते हैं, जैसे हम ऑल रिसिप्ट पे आए तो यहाँ पे ये फर्स्ट का एग्जाम फीस आ चुका है। अब जब ये यहाँ आ गया, इसका मतलब डेटाबेस में भी अपडेट हुआ होगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला लगा दिया है। देखते हैं डीसी वाली शीट पे आके, आ गया 3000 रुपये फर्स्ट वाले स्टूडेंट का। इस तरह इसको लगाना है। अब इसी तरह अगर जैसे आपको एग्जाम सेकंड का जमा करना है, तो यहीं से इसी फॉर्मूले को कॉपी करो, एंटर करो और एग्जाम सेकंड वाली सेल पे कर्सर ला करके यहाँ पेस्ट कर दो कंट्रोल वी से। अब देखो कंट्रोल वी से पेस्ट किया हमने, तो यहाँ क्या आ रहा है, N3 का रेफरेंस, जबकि N में कौन सा है अपना एग्जाम फर्स्ट है, किसे मैच करवाना है, सेकंड को, तो N की जगह क्या कर दोगे, बस इतना सा अंतर। एक बार एक शीट पे लगा लिया ना, तो सिर्फ लास्ट वाली डिजिट में ही चेंज करना है, अदरवाइज कोई चेंजेस नहीं होगा। ये लिख दो यहाँ पे, हो कैपिटल स्मॉल कैसा भी लिख सकते हो, एंटर करोगे यहाँ अपडेट होगा। अब अभी इस स्टूडेंट ने हमें सेकंड जमा नहीं करवाया है, अब फिलहाल हम इसको अपडेट कर दें आगे तक। और अब इसी का किसका, सुमित का ही मैं एग्जाम सेकंड जमा करके बता रही हूँ यहाँ पे। तो ये रिसिप्ट में हम आए, यहाँ से मैंने इंस्टॉलमेंट चेंज कर दिया, फर्स्ट की जगह क्या ले लिया, सेकंड ले लिया। अब सेकंड में मैंने बोला कि सिर्फ ये अभी कैश में हमें 1500 रुपये जमा करवा रहे हैं, बैंक में अभी हमें कोई भी पेमेंट नहीं दे रहे हैं, यानी टोटल कितना जमा करवा रहे हैं, बस 1500 रुपये। ये इनके रिकॉर्ड में ऐड हो जाना चाहिए। मैंने यहाँ से मैक्रो चलाया, इसके बाद मैं वापस अब डीसी वाली शीट पे जाकर देखूंगी, तो आप देखो एग्जाम सेकंड में कितना जमा है फर्स्ट वाले स्टूडेंट का, 1500। तो चारों शीट में सिर्फ एक बार ही फॉर्मूला लगाना है, किसमें, एडमिशन वाले में। उसके बाद उसी फॉर्मूले को कॉपी करना है, अगली सेल में पेस्ट करना है, रेफरेंस चेंज कर देना, ये फील्ड का रेफरेंस दे देना, तो पूरा काम करेगा। आ रही बात समझ में? आप श्योर हो तो मैं आगे का बताऊं, नहीं तो आप बोलो तो मैं एक बार पीजीडीसीए पे और इसी को बता दूं। पीजीडीसीए का बताना है, ठीक है बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पीजीडीसीए में फर्स्ट स्टूडेंट है अमित, ठीक है। अमित की अभी सिर्फ देखा जाए तो ये 5000 रुपये जमा है, लेकिन ये भी बिना फॉर्मूले के जमा है, जो हमने मैक्रो के द्वारा पहले करवाई थी। फिलहाल मैं इनको डिलीट कर रही हूँ, इसको भी कर दिया डिलीट, ठीक है। अब मान लीजिए अमित जो है हमें फीस जमा करवा रहे हैं, तो हम रिसिप्ट में आएंगे सीधे, यहाँ से मैंने कोर्स चेंज किया, क्योंकि अब कोर्स चेंज हो रहा है, तो कोर्स मैंने किया पीजीडीसीए। स्टूडेंट है 1, तो 1 ऑलरेडी था, 1 तो इनरोलमेंट चेंज हो गया, पीजीडीसीए का इनरोल आ गया, स्टूडेंट का नाम भी आ गया अमित, पिता का नाम राजेश। अब मान लीजिए ये हमें एडमिशन फीस जमा कर रहे हैं, तो अब इंस्टॉलमेंट चेंज होगा, तो यहाँ से मैंने क्या चूज किया, एडमिशन। अब यहाँ पे मानते हैं हम कि कैश में ये अभी हमें जमा कर रहे हैं 3500 रुपये, ठीक है, और बैंक में ये हमें दे रहे हैं 2000 रुपये, यानी टोटल कितना जमा करवा रहे हैं, 5500 रुपये। तो ये हमारे रिकॉर्ड में ऐड होना चाहिए। फिलहाल मैं अब इनकी रिसिप्ट क्रॉप कर रही हूँ, तो ये मैंने रिसिप्ट क्रॉप कर दिया, ठीक है। रिसिप्ट क्रॉप किया तो मैं ऑल रिसिप्ट पे यहाँ आकर देख रही हूँ, तो पीजीडीसीए की रिसिप्ट तो आ गई है,
लेकिन डेटाबेस में जाके देखूँ तो क्या फीस आई है? नहीं आई है, क्योंकि फॉर्मूला अपडेट नहीं है। तो यहाँ एक बार हमें फॉर्मूला लगाना है, फिर से समझ लेना इसी फॉर्मूले को। क्या लगाएंगे? इक्वल सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले क्या बोल रहा है? सम रेंज। तो वापस अपना ऑल रिसिप्ट में आओ, सम रेंज कहाँ है अपनी? तो हमने जो रेफरेंस ऊपर दे रखा था ना उसको देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। किसका दिया था? ये यहाँ पे सम रेंज किस में? ई वाले कॉलम में। तो ये ई को फिर सेलेक्ट करा, कॉमा, ई के बाद किसे लेंगे? तो इनरोलमेंट को लेंगे कि इनरोलमेंट को मैच करें। तो इनरोलमेंट को मैच करवा दिया, यानी डी कॉलम का रेफरेंस दे दिया। अब इस डी में किसे मैच करें? हाँ, तो इस डी वाले कॉलम में ये मैच करे हमें, तो अब डीसीए वाली शीट पे नहीं, अब कहाँ आना पड़ेगा? पीजीडीसीए वाली शीट पे। इसमें किसको मैच करें? तो इस इनरोलमेंट को मैच करें, क्योंकि पीजी का है इनरोलमेंट। इसको मैच करें, इसको मैच करने के बाद फिर से ऑल रिसिप्ट पे आए, इसके साथ साथ इस इंस्टॉलमेंट को भी मैच करें। तो ये इंस्टॉलमेंट किस में है अपना? एफ में है, ठीक है। तो ये एफ का रेफरेंस मैंने दे दिया, कॉमा, इस पूरे कॉलम में किसको मैच करें? तो फिर से हम पीजीडीसीए वाली शीट पे आए, इसमें हमने एडमिशन फीस का रेफरेंस दे दिया कि इसको मैच करें, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर दिया और एंटर कर दिया, आ गई फीस 5,500 रुपये पीजीडीसीए वाले स्टूडेंट की। अब ये भी सभी के लिए हमें अप्लाई करना है, तो ये जो M3 है इसको हम क्या करेंगे? F4 से लॉक कर देंगे और एंटर। अब इस पर कर्सर रखें, डबल क्लिक करके इसको अपडेट करें। आया समझ में? ठीक है, जिन्हें नोट करना है वो नोट करो, जब तक मैं आ रही हूँ बस।